बात चुनाव इस बार है और जी। बिहार चुनाव से पहले सावन में बाबा को आप लोग पूज रहे हैं, जी। बाबा का आशीर्वाद किसे मिलेगा? देखिए, चुनाव आएंगे जाएंगे, भोले बाबा दसों हजार वर्ष से इस धरती को अपना आशीर्वाद और सम्मान दे रहे हैं। ये ब्रह्मपुर की धरती ब्रह्मपुर विधानसभा के लिए नहीं जानी जाती है, बाबा बरमेश्वर नाथ के धाम के लिए जानी जाती है। ब्रह्मपुर का कहीं भी संसार में नाम लीजिएगा तो सबसे लोग पहले कहेगा क्या कि वहाँ तो बड़ा प्रसिद्ध बाबा बरमेश्वर नाथ का मंदिर है। तो मंदिर, श्रावण, भोले बाबा की पूजा, यही प्राथमिक बात है। चुनाव जैसी छोटी मोटी बातों को हमें तरजीह नहीं देनी चाहिए। ऐसे अनेकों चुनाव आएंगे जाएंगे और चुनाव का इससे कोई लेना देना कहा जाता है कि बाबा का दरबार सुप्रीम कोर्ट है। देखिए, बाबा का दरबार सुप्रीम कोर्ट ही नहीं है, इस दुनिया में उससे बड़ी कोई अदालत नहीं है। और बाबा के दरबार में सबको श्रद्धा होनी चाहिए और बाबा वहाँ से बैठे हुए देखते रहते हैं कि हमारे भक्त में किस में श्रद्धा है, किस में भक्ति भाव है, कौन किस उद्देश्य के लिए और विश्व कल्याण के लिए कार्य कर रहा है। और बाबा से किसी को कुछ कहने और मांगने की आवश्यकता नहीं होती है। बाबा को विश्व कल्याण के लिए जिसे नियुक्त करना होगा उसे कर देंगे। आप लोग महागठबंधन को 15 साल का जंगल राज कहते हैं जी। और महागठबंधन के जो नेता हैं वो आप लोगों के जो एनडीए की राज है उसको राक्षस राज बोल रहे हैं। जी जी, क्या कहें? देखिए, बोल देने से नहीं ना होता है, जीवंत उदाहरण देखिए ना। 15 साल पहले हो सकता है कि आप उस समय बहुत बच्चे होंगे या जन्म नहीं हुआ होगा, हम लोगों ने उस क्षण को जिया है। यहीं से नैनी जोर मेरा 14 किलोमीटर गांव पड़ता है और जब मैं हाई स्कूल का स्टूडेंट था 2005 तक तो पैदल चल के जाते थे। पटना से हम लोग बस पकड़ते थे और यहीं से उतर के माथा पर बैग रख के और साथ में अगर बच्चा है कोई है तो गोदी में लेके नैनी जोर पैदल जाते थे। नैनी जोर गाँव ने बिजली का मुँह नहीं देखा था, किसी के घर में बिजली पंखा तो भूल जाइए। ये 2005 तक की स्थिति मैं बता रहा हूँ और 2005 के बाद आप देखिए कि सड़कों का जाल बिछा, विद्यालयों का उन्नयन हुआ, जहाँ मैट्रिक तक भी पढ़ाई की समुचित सुविधा नहीं थी अब गांव-गांव में अनेकों +2 के विद्यालय बन गए हैं। बिजली है सब जगह, हर घर नल जल की व्यवस्था है, समाज का इतना विकास हो रहा है। तो आप कंपैरिजन करिए ना कि 90 से 2005 में क्या हुआ जंगल राज में और 2005 से 2025 में बिहार किस तरह से। आप मेन 4 लेन सड़क भी देख रहे हैं ना भाई, बक्सर से जो कोइलवर तक बन गई है और वहाँ से फिर पटना तक बन रही है। तो यहाँ से पटना की दूरी कैसे सिमट गई है, घंटे 2 घंटे में पहुँच जाते हैं। आप विकास की बात कर रहे हैं जी। जब इतना ही आप विकास किए हैं तो फिर शाहाबाद से सुपड़ा क्यों साफ हो गया आप लोग? देखिए, शाहाबाद से सुपड़ा, देखिए ऐसा जरूरी नहीं है कि विकास हुआ है तो चुनाव में अपेक्षित सफलता मिलेगी। कई बार चुनाव समीकरणों पर और गणित में पिछड़ जाते हैं अच्छे काम करने वाले लोग भी। आपने अनेकों उदाहरण देखे होंगे कि बहुत बड़ा समाज सेवी हार जाता है और वहाँ से कोई अपराधी बाहुबली जीत जाता है। इसका ये अर्थ नहीं कि हर व्यक्ति को बाहुबली अपराधी बनना चाहिए, समाज सेवा छोड़नी चाहिए। हार रहे हैं आप लोग। विकास करने, देखिए हार के कारणों पर पार्टी समीक्षा करती है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो चुनाव या तो जीतती है या चुनाव से सीखती है। हम चुनाव से सीखते हैं, हार के जो भी कारण होते हैं उनकी समीक्षा होती है, उसमें अपेक्षित बदलाव होता है और अगले चुनाव की तैयारी होती है और फिर वापस चुनाव जीता जाता है। आप विकास गिनवा रहे हैं जी। यहाँ के वर्तमान विधायक है जी राजद से शंभू जी यादव। जी जी उनका बिल्कुल। दावा है कि करोड़ों का विकास हुआ है ब्रह्मपुर। तो दिखाइए ना वो योजनाएं। देखिए, कहने को मैं कह दूं कि मैंने 50,000 करोड़ यहाँ विकास कर दिया है तो उससे थोड़े होगा। माननीय विधायक जी से मेरा आग्रह है कि आके कुछ दिखाएं कि हमने यहाँ ये बना दिया, यहाँ सड़क बनाई, इस क्षेत्र में इतने स्कूल खुलवा दिए, इतने कॉलेज खुलवाए। उन्होंने अपने धंधों का जो विकास किया है उसके अलावा यहाँ की सम्मानित जनता, उसके लिए उन्होंने क्या किया है इसका विवरण दे तो हम उनकी बातों पर विश्वास करेंगे। नेता तो ये आरोप लगा रहे हैं कि एनडीए के लोग उनकी कार्यों का भी श्रेय उनको नहीं दे रहे हैं। देखिए, एनडीए के लोगों को उनके कार्यों का श्रेय क्यों दिया जाएगा? उन्होंने कुछ किया होगा तब तो उनके कार्यों का श्रेय दिया होगा। जो वो कार्य करेंगे उनके विधायक निधि से जो सड़कें या जो भी कार्य हुए रहेंगे वहाँ शिलापट अंकित होगा, वैसी फ़ोटो वो खींच कर रिलीज़ कर दें कि भाई हमने इतना काम कर दिया और इसका श्रेय एनडीए के लोगों ने ले लिया। यहाँ डबल इंजन की सरकार है, यहाँ प्रदेश में माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है, केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ सरकार है। दोनों सरकार मिलकर बिहार पर विशेष ध्यान है। यहाँ अनेक योजनाओं के लिए पैसे से लेकर और सड़क योजना से लेकर, थर्मल पावर से लेकर और बगल में यहाँ एक सीमेंट फैक्ट्री लग रही है, वहाँ पावर स्टेशन हुआ, इतनी सारी चीज़ों का विकास हो रहा है। क्या छोटी छोटी उनके शिलापट का श्रेय लेने के लिए कोई जाएगा? वो अगर ऐसा कुछ करते हैं और विकास करेंगे तो हमें खुशी होगी। हम तो कहेंगे कि भाई हमारे विधायक हैं, विपक्ष के हैं, फिर भी उन्होंने ऐसा काम कर दिया और हम उनके आभारी हैं। लेकिन उन्होंने ये कहने का भी मौका नहीं दिया
कि भाई हमने ये काम कर दिया है, हमें कोई बधाई दे दे। आप कह रहे हैं कि सरकार काम करवाई, वहीं जो यहाँ के विधायक हैं जी, वो उनका कहना है कि अनुशंसा तो हम ही किए हैं, क्योंकि हम विधायक हैं। अनुशंसा किए होंगे तो उसका कुछ पत्र होगा, कुछ आवेदन होगा, कोई उनके पास चिट्ठी होगी, तो वो दिखाएं, और दिखाएंगे तो हम उनका अभिवादन करेंगे कि भैया आपने ये काम किया। महागठबंधन के विधायक हैं सदर से कांग्रेस के मीनाक्षी तिवारी जी, उनका एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि शाहाबाद में इनका कोई पहलवान नहीं, मतलब एनडीए का कोई पहलवान नहीं है, और हमारे महागठबंधन में बहुत सारे पहलवान हैं लड़ने के लिए। बहुत सारे पहलवान हैं, तो इसका मतलब है कि वो मैदान छोड़ के भाग रहे हैं ना भाई। सीट तो एक ही है बक्सर की, और बक्सर में अगर बहुत सारे पहलवान महागठबंधन में होंगे तो मुन्ना तिवारी जी को सोचना चाहिए कि पहले उनका टिकट कन्फर्म। अरे भाई, आप भाजपा की चिंता क्यों कर रहे हैं? आप अपने सीट की चिंता करिए ना। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ आए थे बक्सर में, और 300 सीटें भी नहीं भरी थी, और उनके बाद उनको प्रदेश से डांट पड़ी थी, और जहाँ तक मुझे सूचना है कि उन्हीं का टिकट इस बार कटने वाला है। तो पहले वो जाके आला कमान के दरबार में हाजिरी लगाएं, अपना टिकट सुरक्षित करें, भाजपा की चिंता छोड़ें। यहाँ कैंडिडेट और महारथी को नहीं लड़ाया जाता है, यहाँ भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता उस दिन नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से आएगा, लड़ेगा और उनको परास्त करेगा, और वहाँ से कमल खिलेगा। 2025 के चुनाव में अणुबम गिरेगा और 40 कैंडिडेट बीजेपी में है, सभी लोग कांग्रेस के विधायक को जिताने देखिए, के वो लिए 40 कहें या 400 कहें, यहाँ बक्सर की 4 लाख जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और वो 4 लाख जनता जिसको वोट करेगी वो चुन के जाएगा। उनके मनगढ़ंत 40 लोग उनके साथ हैं, इससे उनको चुनाव में उनको 40 वोट मिलेगा। ये बात मैं भी गारंटी देता हूं कि जो 40 कह रहे होंगे कि हमारे साथ 40 लोग हैं, तो 40 वोट जरूर मिल सकता है। अरे उनको चिंता करनी चाहिए कि बक्सर विधानसभा की जो 4 लाख जनता है, जो 4 लाख वोटर हैं, हम एक एक वोटर के पास जाएं, आशीर्वाद लें, और उनके आशीर्वाद से चयनित हों। तो इसी गुणा गणित और जोड़ तोड़ में लगे हैं कि कौन से 40 लोग हैं जिनको हम चुन के ले आएंगे, और वो मेरे साथ रात में बैठेंगे और प्लानिंग प्रोग्रामिंग करेंगे। ये सब उनके जो ख्याली पुलाव हैं वो धरे के धरे रह जाएंगे, इससे उनको कोई लाभ मिलने वाला नहीं। लग रहा है कि 2025 के चुनाव में जगदीशपुर जो ब्रह्मपुर विधानसभा है बीजेपी रिटेन करता है। बिल्कुल रिटेन, हम तो हैं नहीं, यहाँ से रिटेन करने की बात नहीं, हम छीनेंगे। यहाँ से कमल खिल के बिहार विधानसभा में जाएगा। ये आप आज लिख के ले लीजिए। यहाँ बाबा परमेश्वर नाथ का मंदिर है, उनकी छत्र छाया में खड़ा होके ये कहने का मैं साहस कर पा रहा हूँ कि यहाँ से इस बार कमल अवश्य खिलेगा।